Good morning, students, and your parents, your grandparents, your all family members. My good morning to you all. How are you all? I'm dying to see my students. I'm very fine because I'm staying in home, and I hope you all are very fine. You are staying in home. You are following the words of your parents, your teachers. Okay, this is my first class with 4 class, but not with you because you all are my old student. Okay. But in 4 class, this is your first online Hindi class I think, and mine too. Okay. मैंने पता किया कि आप लोगों ने 2 चैप्टर तक पढ़ाई की है. ओके, हम उसके आगे बढ़ेंगे, बट पहले जबकि मेरा ये पहला क्लास है तो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए. पहले मैं थोड़ी जानकारी ले लूँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा है आपने. तो आपका पहला चैप्टर है फैलती चप्पलें. वो बहुत अच्छी कहानी है. एक्चुअली कहानी नहीं कहेंगे उसको, चित्रकथा कहेंगे. कि चित्रकथा में क्या होता है, कुछ बातें लिखी होती हैं और कुछ बातें आपको अंडरस्टूड होती हैं, मतलब आप चित्र देख कर समझ जाते हो. ठीक है. तो ये कहानी सुपंदी और उसके दादी की है. दादी की चप्पलें ख़त्म हो गई हैं, टूट गई. उन्होंने कहा सुपंदी मेरी चप्पलें सब टूट गई हैं, मेरे लिए नई चप्पलें ला दे बाज़ार जाके. सुपंदी बोलता है हाँ दादी क्यों नहीं, बिल्कुल. और वो जाता है बाज़ार. लेकिन बाज़ार जाने से पहले वो पटरी के रास्ते से जाता है. तो पटरी में के पास एक मज़दूर को देखता है काम करते हुए. तो सुपंदी उससे पूछता है भैया आप क्या कर रहे हैं, ये पटरियों के बीच इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं. तो वो बोलते हैं कि गर्मी में पटरियाँ क्या होती हैं, फैलती हैं गर्मी से, इस वजह से इसमें जगह छोड़नी पड़ती है. नहीं तो फिर क्या होता है, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो वो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, ट्रेन का संतुलन बिगड़ जाएगा. ये सब सोच के, इस सब के पीछे विज्ञान होता है. ठीक है. तो वो मुस्कुराता है, चला जाता है और बाज़ार जाके एक जोड़ी चप्पलें लाके दादी को देता है. बोलता है दादी ये लो चप्पलें. दादी जैसे ही चप्पलों में पैर डालती है बोलती है अरे सुपंदी ये तो छोटी हैं, बाज़ार जाके इसे फिर से लौटा के दूसरी ले आ. जैसे आप कुछ कपड़े या चप्पल जूते कुछ भी लाते हो अपने लिए बाज़ार से, अगर वो बड़ी या छोटी होती है तो आप क्या करते हो, आप भी उनको एक्सचेंज करते हो. मीन्स वो दे के और दूसरी लेकर के आते हैं. ठीक है. सुपंदी की दादी भी वही कहती है. तो सुपंदी बोलता है ठीक है दादी. फिर अचानक से उसका दिमाग दौड़ता है कहाँ, वहाँ पटरी के पास, और बोलता है बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है, मैं घर में ही बड़ी कर देता हूँ चप्पलें. और वो फिर चूल्हा जला के उस पर तवा रख के और तवे पे चप्पलें रख के आराम से बैठ जाता है. जलने से एकदम चकचक की आवाज़ निकलती है, वो ज़ोर ज़ोर से प्लास्टिक. तो अचानक से सुपंदी को, और महक भी उठती है कुछ जलने के बाद. तो सुपंदी उठता है, अरे फिर वो दौड़ के जाता है, अरे चप्पलें कहाँ गई, चप्पलें गई कि दादी चप्पलें कहाँ चली गई. तो दादी बोलती है कहाँ रखा. वो बोला कि मैं तो चप्पलों को बड़ी कर रहा था और बड़ी करने के लिए मैंने उसे तवा गर्म करके उस पर रख दिया. दादी ने क्या बोला, दादी ने बोला हो गया सत्यानाश. सत्यानाश तो हो ही गया. इसीलिए कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है. कि अगर आपको किसी चीज़, किसी भी ज्ञान के बारे में, मतलब बात के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो पहले उसको पता करो तब अप्लाई करो. और सुपंदी ने क्या किया, वो मज़दूर ने वो फैलने वाली बात किस चीज़ के लिए बताई थी, लोहे के लिए. तो लोहे का एक अपना अलग नेचर होता है, प्लास्टिक का अलग होता है, और इसने लोहे वाली बात को कहाँ अप्लाई कर दिया, प्लास्टिक पे. तो प्लास्टिक आप खुद ही देखते हो जला के, एक पॉलीथीन भी आप जलाते हो तुरंत जल जाता है वो. लेकिन फिर आप उसे उसी शेप में, उसी आकार में ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते हो. ठीक है. और प्लास्टिक का जो जलने का की जो सीमा होती है वो अलग होती है, लोहे का अलग है, हर धातु का, हर चीज़ का अलग अलग होता है. तो इस कहानी से आपको सीख क्या मिलती है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस कहानी से, कि अगर हमें किसी की बात के बारे में जानकारी ना हो, अगर हमें कोई काम करना है उसके बारे में हम नहीं जानते, तो सर्वप्रथम हमारा फ़र्ज बनता है, और अक्लमंदी भी इसी में है कि अपने बड़े बुज़ुर्गों से वो पूछें. ठीक है. क्योंकि आपके बड़े बुज़ुर्ग आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड हैं. ठीक है. उम्र में भी और
वो हर मामले में आपसे बड़े हैं, उम्र में भी और अनुभव में भी। तो उन्हें महत्व दीजिए, उनकी बातें मानिए, ठीक है। नहीं तो हाल क्या होगा, सुपंदी वाला, करने चलो कुछ और बिगड़ के हो जाए कुछ, है ना। तो ये सुपंदी की बेवकूफ़ी का ये नतीजा था कि उसने वो बात जान करके, पूरी बात पता किए बगैर अपना दिमाग लगा दिया और अपनी दादी के चप्पलों का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। और आज मैं होमवर्क क्या दूं आप लोगों को, ये बताओ, क्या दूं होमवर्क? होमवर्क मैं जो दूंगी मैं वो व्हाट्सएप पे भेजूंगी, इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज तो ये मेरी पहली क्लास है, तो मैं इसमें इंट्रोडक्शन ही करूंगी सिर्फ, ठीक है। और कल से रेगुलर, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं होगी, क्लास तो आज होगी ही होगी। और इंट्रोडक्शन अभी मेरा, आप पहले दिन आते हो क्लास में तो इंट्रो तो होता है ना, तो मुझे भी पुनरावलोकन करवाना है, पुनरावृत्ति करवानी है, आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, उसके बाद ही मैं आपको गृह कार्य भेजूंगी, ठीक है। और हाँ, घर में रहिए, प्लीज़ घर में रहिए, अपने बड़ों की बातें मानिए, उन्हें परेशान मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप लोग तो मेरे स्मार्ट बच्चे हैं, बड़े बच्चे। लास्ट ईयर देखा है मैंने सबको, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, 3 क्लास वाले बच्चे 4 में गए हैं, और अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा, ठीक है। और आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, हिंदी सब्जेक्ट से लेके किसी भी चैप्टर से, किसी भी चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो भाषा अभ्यास हो, भाषा माधुरी हो, यू आर वेलकम टू कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर। एंड वन थिंग, मैं आपको होमवर्क भेजूंगी, ठीक है, आपको होमवर्क करना है। एंड रिमाइंड, ये होमवर्क आपको वापस किसको भेजना है, मुझे भेजना है, मेरे पर्सनल नंबर पे, वंदना प्रियदर्शी मैम के नंबर पे नहीं, वंदना श्री मैम के नंबर पे, ओके। तब मैं आपको चेक करके आपको वापस करूँगी, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन, टेक केयर, I hope we will meet very soon. School will open and we join, okay. And I want to see you all, so please come to my online class. I'm waiting for you all, because I'm there for you all, not for few students, okay. So please come, and please watch join my YouTube link, and if you like, then please like the link. Please join the online class. Take care, stay at home, stay fit, stay healthy. Bye bye, take care.